दिग्विजय चौटाला ने बयान दिया था पिछले दिनों, भाई रणजीत चौटाला जजपा में शामिल होने जा रहे हैं, तो इस टाइम कहाँ जा रहे हैं? जजपा में आने की बातें हो रही थी। किसने बयान दिया था? दिग्विजय चौटाला ने कहा है था, जी? दिग्विजय चौटाला ने कहा था हो सकता है कि जजपा में आ जाए। नहीं, इच्छा किसी की भी हो सकती है, इच्छा वो हमारे ही बच्चा है उसकी इच्छा हो सकती है, निर्णय तो मेरा है ना जी, मैं क्या करूं। अभी हमारे ही बच्चे हैं, वो अपनी बात कुछ भी कहने, वो भी कह दे, अभी भी कह दे, मुझे किसी बच्चों से कोई एतराज़ नहीं। निर्णय तो मैं वर्कर की सलाह से करूँगा, मैं वो फैसला करूँगा जो मुझे मेरे वर्कर्स कहेंगे। ये 7 दिसंबर की इनकी रैली भी है स्थापना दिवस पे थोड़ा सा जुलाना जोर में। से बोले आपकी जुलाना में स्थापना दिवस पे रैली है इनकी, तो उसमें निमंत्रण तो आपको ही मिला होगा आने का, तो इसमें आ रहे हैं आप? जुलाना में 7 दिसंबर को रैली है। 7 तारीख को जुलाना में रैली है। नहीं, वो उनका स्थापना दिवस है ना। जी, जी। नहीं, ठीक है। नहीं, मुझे अभी कोई ऑफिशियली निमंत्रण नहीं मिला, कोई निमंत्रण मिलूंगा जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मैं मेरे विवेक से फैसला करूंगा। परिवार को एक करने में बात की जाए, परिवार को एक साथ। परिवार का आप सब जानते हैं, मैंने एक थोड़ा सा लोगों में फीलिंग छोड़ी थी, भाई ईश्वर देवलाल की बहुत बड़ी ताकत है, अगर परिवार इकट्ठा होना चाहे तो लोगों का, ये लोगों की इच्छा और भावना है। जब से कांग्रेस का एक डिबेकल हुआ था उसके बाद से, तो उसके बाद कौन क्या क्या बोले वो सब आपके सामने सर्वविदित है, सबने मीडियम जा जाके कहा, उसे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक लोगों की फीलिंग का सामने चर्चा करा था। अब ये तो सबके मानने से है ना, अजय भी माने, अभय भी माने, मैं भी मानूँ, तो परिवार होता है। अब सब इंडिपेंडेंट है, अपना अपना सलाह से अपना निर्णय करते हैं। प्लेटफार्म बिना कोई झंडे, बिना कोई पद, अगर एक आदमी बिना संगठन के कर रहा हूँ तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ना जी, टीम है उनके पास। सब जगह जाता हूँ, 2-2, 3-3 हज़ार वर्कर्स की मीटिंग होती है। अगले 3-1 महीने में सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद एक रैली करूँगा, और रैली भी हिसार में ही करूँगा, ऑलमोस्ट तकरीबन ये मान के चले। एक अंदाजा है जी के फरवरी और मार्च के 15 फरवरी और 15 मार्च के बीच में, उस वक्त किसान फारिग होता है फसल से, एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करूँगा। तब निर्णय करेंगे, इतने लोगों का मन टंटोल रहे क्या करना चाहिए। तो अभी तो चुनाव के बहुत समय पड़ा है, 3.5 साल 4 साल पड़े हैं लोकसभा के भी, तो कोई जल्दबाजी में नहीं, कोई निर्णय करें तो ठोस निर्णय करें, लोगों की सलाह से, वर्कर की इच्छा से करें। इस सिलसिले में आज आया था। अब इसके बाद भिवानी है, भिवानी शायद 14 या 15 मार्च, जिस दिन भी संडे उस दिन रखा है जी। इसके बाद फिर पानीपत करूँगा, गुड़गांव करूँगा जी। हर महीने में 3-3 मीटिंगें कर रहा हूँ। मैंने अब तक 12-13 जिले कवर कर लिए, अगले 3 महीनों में और कवर हो जाएंगे। आपने कुछ सवाल पूछना तो जरा निसंकोच पूछें। देखिए, मैं इस बात में एकदम नहीं समझता, राहुल उसके बाद कहीं बोल ही नहीं रहे, वोट चोरी नहीं होता। देखिए आजकल सब अंदर एजेंट्स होते हैं, सब सामने होता है। वोट चोरी होगा तो फिर वो आपका तेजस्वी कैसे जीता? 17,000 वोटों से जीत गया, उससे भी हरा देते, औरों पे खेचल करने की जरूरत नहीं, एक ही हरा देते। ये एक अनफाउंडेड एलिगेशन है, कोई भी आदमी विपक्ष में होकर लगा दे, वो बस कहनी चाहिए जो लोगों को हजम हो जाए। अब अगर चुनाव होते हैं तो बहुत लोग जीत के भी आते हैं। ओजस्वी क्यों जीत के आ रहा है? तब से बराबर लोकसभा जीत के आ रहे हैं। जो ओवैसी क्या, जो ऐसा हैदराबाद से एमपी बनते हैं ना, ओवैसी है तो मैं नहीं मानता कि इन बातों में कोई दम है। तो सदा से कांग्रेस के टाइम में दूसरे अपोजिशन एलिगेशन लगाते थे कि जी ये होता है, वोट ज़्यादा डालती है, भजन लाल जी पे भी ये एलिगेशन लगता था। इन बातों में कोई दम नहीं है। हरियाणा में विपक्ष की भूमिका को किस तरीके से देख रहे हैं सर आप, जो क्राइम को लेकर? देखिए, मेन विपक्ष गिना जाता है जो रिकग्नाइज लीडर ऑफ दी अपोजिशन। हुड्डा साहब के साथ 37 MLA हैं। मेन विपक्ष तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं। अब कहने को मैं कह दूं मैं विपक्ष हूं, या दूसरा कह दे मैं विपक्ष हूं, अपनी अपनी बात है, कोई कुछ भी कहे। मीडिया स्वतंत्र है, बोलने वाला स्वतंत्र है, कुछ बोल ले, पर जिसे मान्यता प्राप्त कहें, रिकग्नाइज लीडर ऑफ द अपोजिशन कहें, तो वो है 37 MLA उनके साथ। हाउस में बराबर की स्ट्रेंथ है, 8 मेंबर उनके साथ हो तो बराबर सरकार बनाने की पोजीशन है।